हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 क्लास 10th प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी भी घटना, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी ट्रायल होता है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, कोई भी घटना जिसके घटित होने की संभावना यानी एक तरह पॉसिबिलिटी होती है, एक तरह से पॉसिबिलिटी होती है। कैसे वो कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन होगी, प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट ओकरिंग, यानी किसी घटना के घटने की संभावित परिणाम या संभावना, या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनली ऑफ ओकरेंस ऑफ इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यानी सेम ही चीज़ है, कोई घटना है, उसके संभावित कितने परिणाम हैं, टोटल कुल परिणाम कितने हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो कोई घटना या कोई इवेंट घटित होता है, कोई इवेंट होता है, उस इवेंट के टोटल इवेंट और उसके संभावित इवेंट की एक तरह से रेशियो होता है प्रोबेबिलिटी। इसको हम पीई से डिनोट करते हैं। किससे? पीई से डिनोट करते हैं। ई का मतलब होता है इवेंट, यानी कोई घटना। पी होता है प्रोबेबिलिटी, पीई इवेंट। इसको लिखते कैसे? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी इवेंट के अकॉर्डिंग कितने नंबर यानी कितने आउटकम्स हमें मिल रहे हैं, कितने ट्रायल मिल रहे हैं, कितने ट्रायल के अकॉर्डिंग हमारे आउटकम आ रहे हैं। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जैसे मान लो कि हमारे पास एक डाइस होता है या फिर एक कॉइन होता है। कॉइन में जो, अगर कॉइन को हम उछालते हैं तो हमारे पास हेड या टेल, दो आउटकम आते हैं। तो टोटल, अगर मैं इसका टोटल पॉसिबल आउटकम निकाल लें तो टोटल निकाल लें तो इसके कितने निकलेंगे? 2। और अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो कितने आ जाएगी? हेड कितना है? 1, तो 1/2, यानी जो टोटल होगा ना वो हमारा कहाँ आएगा? नीचे। इसी तरह से अगर हम किसी मान लो जो लूडो का अपना डाइस होता है उसमें कितने रहते हो? 1 2 3 4 5 6। टोटल प्रोबेबिलिटी की टोटल जो कंडीशन है या टोटल जो परिणाम है, टोटल आउटकम है, वो कितने हो गए? 6। अब 6 में से जब हम उसको डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इनमें से। तो उसकी कोई भी किसी भी एक के आने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 1/6, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? ये, और टोटल नंबर ये। इस तरह से हमें क्वेश्चन में करना है। आगे क्वेश्चन में हम ये चीज़ देखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे एक इवेंट बता दिया आपको, इवेंट का ई का होता है इवेंट। एक आता है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स मतलब, या फिर याद रखा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जो भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बिना देखे, जैसे यादृच्छिक जो होता है, हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक, यानी रैंडम तरीके से। मान लो कोई, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, एक थैला है, एक बैग है, उस बैग के अंदर रेड कलर और ब्लू कलर और ब्लैक कलर, 3 कलर की बॉल्स है कुछ। उसमें से हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी बिना देखे हमने हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद अपने पास उसमें से कोई एक बॉल फाइंड करनी है, निकालनी है, तो वो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस तरह से ये अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगला कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होती है वो 0 से तो बड़ी होती है, ग्रेटर होती है, यानी 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर भी हो सकती है। 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी। अगर मैं कहूँ 0 से तो बड़ी, यानी जो ये पीई की वैल्यू आती है, ये पीई अगर इसको देखा जाए तो ये 0 से तो बड़ी होगी, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो 1 से, या तो 1 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। लेकिन ना तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। अगर हम ये कहें 0 से छोटा, यानी 0 से छोटे हो गए तो नेगेटिव नहीं होगी, और 1 से ज़्यादा अगर आ गए तो वो भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये नेगेटिव में नहीं आएगी। अच्छा, इसकी वैल्यू जैसे हम प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, भाई मान लो अगर जैसे अपन यही कह देते हैं नॉर्मली कि आज बारिश होने की संभावना 60% है, तो वो क्या होगी? वो उसकी संभावना होगी, यानी संभावित परिणाम। हम उसके अकॉर्डिंग जो इवेंट है, जो घटना है, उसके अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगाते हैं। संभव परिणाम या संभावित परिणाम वही चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। चलो नेक्स्ट है, जैसे एक चीज़ और होती है, एक होता है अपने पास पीई, या तो ये हो गया इवेंट, ये तो घटना यानी कि कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर ये कह दे घटना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी,
कि आज बारिश नहीं होगी, आज बारिश नहीं होगी, आज बारिश नहीं होने के 70% चांस हैं, 70% चांसेस हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो इवेंट होता है, इवेंट के ऊपर हम लगा देते हैं बार, और इवेंट बार का मतलब होता है नोट ई, यानी आज ये घटना नहीं होने के लिए हम ई बार लेते हैं इसको। जैसे ई और ई क्या हो गए अपने आप में एक तो दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो पी ई इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी इन दोनों का जो सम होगा, पी यानी घटना होने का और घटना नहीं होने का, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 1। वो कितना होगा, 1। अच्छा इस जो ये लिखा हुआ है इसी से हम कर लेंगे कि अगर मान लो हमें पी ई की यानी घटना होने की निकालना, और हमें पता है कि पी घटना नहीं होने की वैल्यू हमें पता है, तो हम डायरेक्ट 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। इसी तरह नहीं होने की घटना माइनस करनी हो तो इवेंट माइनस करना, तो पी माइनस पी ई होने की। सिंपल सी बात है, जो हमें गिवन है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, या फिर इन दोनों का सम कितना है, 1, और यहाँ से हम प्लस माइनस करके सोल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे देखेंगे। अगला आता है इम्पॉसिबल इवेंट। एक होता है पॉसिबल, पॉसिबल मतलब संभव, और इम्पॉसिबल मतलब जो असंभव यानी संभव हो ही नहीं सकता। जैसा इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है हमेशा 0। कितनी होती है, 0। कैसे होती है, जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए कि एक डाइस होता है, एक डाइस के अंदर 7 होने की प्रोबेबिलिटी, एक डाइस होता है, डाइस के अंदर 7 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भाई 7 डाइस के अंदर तो 1 से लेके और 6 तक नंबर होते हैं, डाइस के अंदर तो 1 से लेके 6 तक होते हैं, तो 7 तो पॉसिबल नहीं है। अगर 7 पॉसिबल नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, जब है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0, यानी इम्पॉसिबल के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आता है श्योर एंड या सर्टेन इवेंट, मतलब या तो श्योर या निश्चित, जिसको हम निश्चित बोलते हैं, इम्पॉसिबल को असंभव, और श्योर और इसको बोलेंगे निश्चित यानी कन्फर्म, जिसे हमें पता हो कि हाँ ये चीज़ कन्फर्म है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। क्लियर। चलो तो अब हम एक कुछ देते, जैसे क्वेश्चन में आपको मिलेंगे कई बार प्रोबेबिलिटी आती है, तो हमको एक तो डाइस मिलता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, एक कोइन के क्वेश्चन मिलते हैं, और एक हमें कार्ड्स के क्वेश्चन। अब बच्चों को कोइन और कार्ड्स, सॉरी ये कोइन और ये जो डाइस के बारे में ये होता है कि हाँ भाई 1 से 6 होते हैं, कोइन होते हैं 1 हेड और टेल होते हैं, टोटल 2 कंडीशंस होती है, 2 आउटकम्स होते हैं, इसमें 6 आउटकम्स होते हैं। लेकिन कार्ड्स में बच्चे को बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, कितने फेस कार्ड्स, तो उसके बारे में हम देखते हैं आज आपको क्लियर कर देंगे बिल्कुल कार्ड के बारे में, कार्ड का टोटल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52। कितने कार्ड्स होते हैं, 52, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम ताश की गड्डी या ताश होती हैं उनको बोलते हैं हम। तो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स में से 26 तो होते हैं रेड कलर के और 26 होते हैं ब्लैक कलर के। कितने होते हैं, 26 होते हैं रेड कलर के, 26 होते हैं ब्लैक कलर के। इनमें से ये चारों के अलग अलग होते हैं, जैसे एक होता है स्पैड, एक होता है क्लब, एक हार्ट और एक डायमंड। एक होता है स्पैड, एक होता है क्लब, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। तो इसके बाद आता है जैसे स्पैड होता है, स्पैड को बोलते हैं हम हुकम। क्या बोलते हैं, हुकम। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। जैसे हुकम होता है बेटा इस टाइप का होता है हुकम, जैसे ये होता है, ये ताश है, ये हुकम होता है, ये हुकम का एस होता है, ये हुकम का किंग होता है, इस टाइप से। और जो इस टाइप के जो होते हैं ये होता है हुकम, इस टाइप से। तो ये हो गए हुकम। हुकम के बाद आता है अपना कल्ब्स। कल्ब होते हैं, ये भी 13 होते हैं, इनको बोलते हैं हम हिंदी में चिड़ी, और ये भी ब्लैक कलर की होती है, ये इस टाइप की होती हैं। इस टाइप के जो कार्ड्स होते हैं उसमें होता है चिड़ी। तो ये होते हैं ब्लैक कलर के, यानी ब्लैक कलर के 13 जो कार्ड हैं वो ब्लैक के, हुकम के यानी स्पैड के, और 13 कार्ड्स हैं वो क्लब के यानी चिड़ी के। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं अपने रेड कलर के। रेड कलर के आते हैं वही 26 कार्ड। हार्ट आते हैं 13, इनको बोलते हैं हम पान के कार्ड। कैसे होते हैं, पान के। तो रेड हो गए पान के, जैसे इस टाइप के जो कार्ड होते हैं वो होते हैं पान के यानी हार्ट,
दिल के आकार के हार्ट होते हैं। ये रेड कलर के 13 कार्ड होते हैं। और उसके बाद आता अपना डायमंड। डायमंड होते हैं ये इस टाइप के जो कार्ड होते हैं वो होते हैं डायमंड। ये भी 13 होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं ईंट। ये होते हैं रेड। तो यानी 13 स्पैड, 13 कल्ब, 13 हार्ट, 13 डायमंड, टोटल कितने हो गए 52। अब इन 52 में अलग अलग फेस होते हैं सभी कार्डों के। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जो फेस कार्ड होते हैं, फेस यानी जिन पे चेहरा होता है, वो होते हैं 12 कार्ड। कौन कौन से होते हैं 12? जैसे एक हो गया अपना किंग, किंग को बोलते हैं बादशाह। क्वीन ये होती है रानी। जैक ये होता है गुलाम। किंग ये भी 4 होते हैं, क्वीन ये भी 4 होते हैं, जैक ये भी 4 होते हैं, यानी 4 कार्ड होते हैं। जैसे ये हो गए अपने जैक, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैक होते हैं, ये स्पैड, ये डायमंड, उसके बाद ये क्लब और ये हार्ट। यानी ये 4 जो हो गए ये हो गए जैक, यानी फेस कार्ड हो गए जैक वाले ये। उसके बाद आता है अपना फेस कार्ड के बाद ये होता अपना किंग। इसको हुक्म यानी जिसको हम हुक्म बोलते हैं स्पैड, ये कल्ब, ये डायमंड और डायमंड के बाद ये हो गया हार्ट, यानी 4 हो गए ये किंग। ये होते हैं फेस कार्ड, ठीक है। उसके बाद आता अपना रानी, यानी जिसको हम बोलते हैं क्वीन। क्वीन के 4 डायमंड, स्पैड, हार्ट एंड कल्ब, ठीक है। ये 4 कार्ड हो गए क्वीन के, इस टाइप के होते हैं दोस्तों। और तो टोटल हो गए 12 इस तरह से। इसके अलावा एक जो कार्ड होता है जो सबसे बड़ा होता है वो हो गया अपना एस। एस यानी जिसे हम बोलते हैं इक्का, जिसे हम बोलते हैं इक्का। जैसे इक्का ये हुक्म का इक्का, यानी जिसे हम बोलते हैं ना हुक्म का इक्का या स्पैड। ये हो गया पान का इक्का यानी कि हार्ट। ये होता है चिड़ी का इक्का यानी कि क्लब। ये होता है ईंट का इक्का यानी डायमंड। तो ये हो गए अपने 4 इक्के। ये चारों इक्के जो ये आ गए, ये चारों इक्के अपने पास एज इट इज सेम टू सेम आ गए, ठीक है। तो 4 इक्के। तो अब हम एक बार टोटल काउंट कर लेते हैं कि ये होते भी हैं या नहीं है। अच्छा, फेस कार्ड हो गए 12, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, टोटल 12। यानी ये बादशाह, ये रानी, ये गुलाम। एस कार्ड कितने होते हैं? जिस पे ए होता है वो होते हैं 4। कितने होते हैं 4, और इनको बोलते क्या है इक्का। तो बेटा देखो मैंने आपको बताया 12 तो फेस कार्ड हो गए। इसके अलावा जो नंबर वाले कार्ड होते हैं जैसे 2 3, जिन पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं, ये 9 कार्ड होते हैं। ये 9 कार्ड जैसे मान लो ये होता है। तो इसके अगर मैं देखूं तो देखो 2, अगर इनको लगाएं तो 2, फिर उसके बाद ये 3 के बाद ये 4 आ गया। इस तरह से 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ये 7 8 9 और 10। तो ये कितने हो गए बेटा? ये टोटल कार्ड हो गए 9। टोटल कितने कार्ड हो गए? 9 कार्ड हो गए। अब आप देखो ये 9 कार्ड्स हैं, तो 9 कार्ड के ये तो सिर्फ एक ही कलर था, कौन से वाला? डायमंड। यानी डायमंड के जो इस टाइप के कलर के थे ये 9 कार्ड हैं, जबकि अपने पास कलर कितने हैं? 4 हो गए ना। एक तो स्पैड के, क्लब के, हार्ट के और डायमंड के, यानी 4 टाइप के कार्ड हो गए। तो 9 4 जा 36, यानी 36 कार्ड ऐसे होंगे। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं, तो आप डायरेक्ट बता देंगे 36 कार्ड होते हैं, वो नंबर वाले होते हैं। 36 कार्ड कौन से होते हैं? नंबर वाले। अब उसके बाद आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि फेस कार्ड कितने होते हैं, हाउ मनी फेस कार्ड इन ए टोटल कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? वो होते हैं 12। कौन कौन से? किंग 4, क्वीन 4, जैक 4 और एस कार्ड 4। तो अब इनको अगर हम टोटल करके देखें 36 कौन से हो गए? नंबर वाले, 12 हो गए फेस और 4 हो गए एस। टोटल कितने हो गए? 52 कार्ड्स। तो दोस्तों आज ये था इनका बेसिक, और इसी तरह से आगे पढ़ते रहेंगे, हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।